तो अब आखिरी चरण का चुनाव है और जिस तरीके से एक रिले रेस होती है, आखिरी चरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो ख़राब हो तो पहले वाले चरण जो हैं उनकी सारी मेहनत फेल हो जाए। तो अब इस आखिरी चरण की बात करने के लिए हमारे लिए और पूरे चुनाव की बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आपकी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है वो लक्ष्य है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, छठे चरण का आकलन मैं ढंग से हमारी कैडर से पूछ नहीं पाया हूं, परंतु 5 चरण में हम सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 चरण में 310 को पार कर चुके हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि अंतिम चरण इधर उधर होता है तो बाकी के बिगड़ न जाए, वो स्टेज निकल चुका है। अब कुछ बिगड़ना करना है नहीं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और छठा और सातवां मिलाकर हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है कि अब बीजेपी जो है वो 400 पार का नारा नहीं लगा रही है। आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि कांग्रेस 40 पर लाचार। इतनी बुरी हालत रही है उनकी? देखिए, मुझे मालूम नहीं राहुल गांधी किनको बीजेपी मानते हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, श्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। वो बीजेपी किसको मानते हैं मैं समझ ही नहीं पाता। 400 पार का नारा या 400 पार का ये जो टारगेट था ये दिया किसने? आपने? 400 पार का नारा ये नारा नहीं है। देश ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों के कारण बहुत कुछ भुगता है। 30 साल तक मिलीजुली सरकारें रहीं और वो 30 साल हमारे देश के 75 साल के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बुरा कालखंड था। एक प्रकार से दुस्वप्न था। सरकारें हमारी भी बनी, इनकी भी बनी, निर्णय नहीं कर पाते थे, नीतियां नहीं बन पाती थी, दृढ़ता से फैसले नहीं होते थे। फिर भी अटल जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उसी वक्त हम एटॉमिक पावर भी बने और ढेर सारे कठोर फैसले लिए गए। परंतु जब यूपीए सरकार आई, 10 साल चली और उसके पहले वाली जो सरकारें बनी, वो अस्थिरता के दौर में भारत दुनिया में रेस में काफी पिछड़ गया। ये 10 साल के अंदर स्थिर सरकार के फायदे देश की जनता ने देखे हैं और इसलिए देश की जनता भी चाहती है कि दृढ़ निर्णायक नेतृत्व हो, दृढ़ निर्णायक और मजबूत सरकार हो और राजनीतिक स्थिरता भी हो। इसलिए हमें 400 पार चाहिए और 400 पार का आशीर्वाद निश्चित रूप से देश की जनता देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं ये 400 पार? ऐसा क्या था जो 360 में नहीं कर पाए जो 400 में करना चाहते? क्या करना चाहते हैं उसका सवाल नहीं है। कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अपना लक्ष्य नीचा रखेगा या ऊपर रखेगा। तो 370 तो हमें जनता ने दे ही दिए थे, इसलिए 400 ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये तो अभी 100 क्रॉस नहीं कर पाए। इनकी समझ के परे है। आपको लग रहा है इसमें उलझिए मत। आपको लग रहा है कि वो 100 भी पार नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी की जो स्थिति है तो वही है। उनका ये कहना है कि ये 400 का टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि अमित शाह जी चाहते हैं कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। नहीं, एक जमाने में कांग्रेस ने भी 400 पार किया था। हम तो खत्म नहीं हुए भाई। ये खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही नहीं है। हम बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब किसी को खत्म करना नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जेल जाएंगे इसी तरीके से तो उनकी पार्टी को झाड़ू लगा दी जाएगी। अब मुझे लगता है कि अरविंद जी ने जेल क्यों जा रहे हैं इसकी मीमांसा करनी चाहिए और अपना उत्तराधिकारी कौन होगा वो तय करना चाहिए। अभी उन्होंने फिर से 7 दिन का और एक्सटेंशन मांगा है। क्या लगता है आपको, इससे बीजेपी को कोई खतरा है? हमें क्या खतरा हो सकता है भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि
जो उनका आरोप है कि कई सारे नेता जो हैं वो या तो जेल भेजे जा रहे हैं या जाने वाले हैं और उनकी पार्टी को है पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक जमाने में इंदिरा जी ने इस देश के 1,30,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में भेज दिया था, उससे कोई खत्म नहीं हुआ। मगर आप भ्रष्टाचार करोगे, आप सारे वादे तोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पहले कहते थे मैं तो राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। फिर कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज कांग्रेस के साथ मिलकर वो, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो सत्ता पर आए थे, इसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। खत्म आरोप से नहीं होता है, खत्म आपकी वादा खिलाफी से होता है। और मेरी बात याद रखना, दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दोनों पार्टियों के एक साथ मिलने के बाद भी